एक समय की बात है। एक लड़का था, उसका नाम था कोसेई अरिमा। वह पियानो बजाने में बहुत प्रतिभाशाली था। लोग उसे ह्यूमन मेट्रोनोम कहते थे। उसके हर नोट में परफेक्शन था। लेकिन जब उसकी माँ की मौत हो गई, उसने पियानो बजाना बंद कर दिया। अब पियानो उसके लिए सिर्फ खामोशी का प्रतीक बन गया था। संगीत की दुनिया उसके लिए बंद हो गई थी। हर सुर उसके लिए खालीपन बन गया था। कोसेई के अंदर दर्द और अकेलापन गहरा गया था। वह हर दिन अपने कमरे में बैठकर खामोशी में खो जाता था। फिर एक वसंत के दिन कोसेई पार्क में टहल रहा था। वहां उसने एक लड़की से मुलाकात की। उसका नाम था काओरी मियाज़ोनो। काओरी बहुत जिंदा दिल थी, हंसमुख थी और बिल्कुल अलग थी। वह दिल की सुनकर संगीत बजाती थी। कोसेई ने पहली बार महसूस किया कि संगीत सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है। काओरी ने कहा, संगीत का मतलब सिर्फ परफेक्शन नहीं है, यह दिल से महसूस करने के लिए है। कोसेई हैरान था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या संगीत को दिल से महसूस किया जा सकता है? धीरे धीरे वह काओरी की दुनिया में खिंचता गया। कोसेई काओरी के साथ समय बिताने लगा। वह फिर से पियानो के पास बैठने लगा, लेकिन डर अभी भी था। हर बार वह सोचता, अगर मैं ठीक से नहीं बजा पाया तो? लेकिन काओरी उसे हिम्मत देती रही। धीरे धीरे उसकी उंगलियां फिर से चाबियों पर चलने लगीं। अब संगीत सिर्फ नोट्स नहीं था, वह भावनाओं का संगम था। हर सुर में काओरी की मुस्कान थी, हर धुन में उसकी खुशी थी, जीवन का उत्साह था। कोसेई समझ गया कि काओरी ने उसकी दुनिया में रंग भर दिए हैं। उनके बीच एक गहरा बंधन बन गया। वे बिना शब्दों के एक दूसरे को समझते थे। काओरी ने कहा, डर और दुख के बावजूद प्यार और संगीत के साथ जीना चाहिए। कोसेई महसूस कर रहा था कि वह सिर्फ बजा नहीं रहा, बल्कि अपने जख्म भर रहा है। काओरी उसकी दुनिया की रोशनी बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया। काओरी बीमार थी। वह अपनी बीमारी को मुस्कान के पीछे छुपा रही थी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं तो भी मेरे लिए संगीत बजाते रहना। कोसेई अंदर से टूट गया। क्या मैं उसे खो दूंगा? क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो चुका हूं? फिर एक दिन काओरी हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उसने एक पत्र छोड़ा था। उसमें लिखा था, वह झूठ बोलती थी कि उसे उसका दोस्त पसंद है। असल में वह हमेशा से कोसेई को पसंद करती थी। उसने लिखा कि कोसेई ने उसे जीना सिखाया, हंसना सिखाया और संगीत में प्यार महसूस करवाया। और अंत में लिखा, अब जब मैं नहीं हूं, मेरे लिए संगीत बजाते रहना। कोसेई ने पत्र पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब संगीत सिर्फ सुर नहीं था, वह प्यार और यादों से भरा था। हर सुर में काओरी की मुस्कान थी, हर धुन में उसकी हंसी थी। कोसेई का संगीत अब सिर्फ बजाना नहीं, बल्कि जीना बन गया था। हर बार जब वह पियानो पर बैठता, काओरी की यादें उसके दिल में गूंजतीं। उसने समझ लिया, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अप्रैल के हर साल वह वही धुन बजाता है। वह जानता है काओरी अब नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कान हर धुन में जिंदा रहती है। संगीत अब उसका प्यार बन गया है, उसकी याद बन गया है। आज भी कोसेई पियानो बजाता है और उसकी धुनें काओरी का प्यार वापस ले आती हैं। जो भी सुनता है वह महसूस करता है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वह दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। सच्चा प्यार संगीत बनकर हमेशा जीवित रहता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।